Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discussing about class 11th math NCERT सेट के बारे में आज बात करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो सबसे पहले यह बता दें कि सेट को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गॉड कैंटर, जो 1845 से 1918 के बीच में इस सेट्स को डेवलप किया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सेट होता क्या है। तो सेट का होता है सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट जो हुआ एक कलेक्शन का वेल डिफाइंड है, यानी एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसका वेल डिफाइंड है, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइए हम बात करते हैं एग्जांपल से, कुछ ये है गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी अभी मैंने बताया कि कलेक्शन जो होना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर पूछे गुड क्रिकेटर प्लेयर ऑफ इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो मेरे द्वारा कुछ और होंगे, आपके द्वारा कुछ होंगे। तो मेरे और आपके बीच में यह जो है क्रिकेट का जो प्लेयर है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। बात करते हैं फेवरेट साइंटिस्ट ऑफ साइंस, तो मेरा फेवरेट साइंटिस्ट कोई और होगा, आपका कोई और होगा, तो इसको भी हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ बात करें वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो आपके द्वारा इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? A, I, O, U। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा अगर पूछा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल बताए, तो अल्फ़ाबेट का वॉवेल कितने होते हैं? A, E, I, O, U, यानी सबके द्वारा जो जवाब आएगा यही आएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन या यानी कहने मतलब कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। अगर बात करें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले से 5 प्राइम नंबर होता है, तो आपके द्वारा भी वही होगा, मेरे द्वारा भी वही होगा। क्या होगा? 3, 5, 7 और 11। आपके द्वारा भी यही कलेक्शन होगा, मेरे द्वारा भी यही होगा, यानी आपके द्वारा ना चेंज हो रहा है ना मेरे द्वारा चेंज हो रहा है। तो जिसमें पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। इसको भी सेट बोलेंगे। अगर बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, तो इसका जो सॉल्यूशन देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 और इसका एक्स का वैल्यू निकाला जाए तो प्लस माइनस का 4 आएगा। तो प्लस माइनस यानी आपके द्वारा भी प्लस का 4 आएगा और मेरे द्वारा भी माइनस के 4 आएगा। तो यह जो है ना पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम? इसको सेट्स बोल सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। सेट समझ में आ गया, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे उसी को हम लोग सेट करते हैं। आइए बात करते हैं डिफाइन कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, उसके बारे में देखते हैं। हाउ टू डिस्क्रिप्शन या रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, यानी हम सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेरा होता है टेबुलर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म होता है या इसी को रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। सेकेंड जो होता है उसे हम लोग बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
बिल्डर फॉर्म। अगर कोई पूछे सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे दो तरह से, एक टेबुलर फॉर्म आया उसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, एक होता है बिल्डर फॉर्म। आइए बात करते हैं रोस्टर फॉर्म कब बोलेंगे, बिल्डर फॉर्म कब बोलेंगे। बिल्डर फॉर्म का मतलब जो सेट का निर्माण करता हो और उसी के जो जवाब देते हैं तो उसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। मान लेते हैं बिल्डर फॉर्म कौन होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। किसी भी सेट को पहले हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट, मान लेते हैं कि मेरा एक सेट है, क्लियर है, और सेट को हम एक कर्ली ब्रेसेस से पैक करते हैं। एक्स मान लेते हैं कि यहाँ मेरा एक प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ हम कह रहे हैं एक्स इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब आपको इस तरह से अगर क्वेश्चंस मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म यानी जहाँ आपको प्रॉपर्टीज दिया रहा है, जैसे मान लेते हैं आपका एक्स का एक प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज है, और एक्स क्या कह रहा है कि एक्स एक वावेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वावेल है। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा कि हमारा आंसर जो होगा ए आई ओ यू, यानी हम जो टेबल के फॉर्म में सजा देंगे तो इसी को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का आपका एक नंबर तरीका यही है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। और इस सारे के सारे जो है आपके ए आई ओ है, इसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप एक सेट के लिए कोई कैपिटल लेटर लेंगे, कैपिटल लेटर लेने के बाद उसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जितने भी एलिमेंट रहेगा उसे कॉमाज से सेपरेट करेंगे। ठीक है, कॉमाज से सेपरेट करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो स्मॉल डिजिट का होना चाहिए। समझ गए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा एक्स इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन सजा के जो बिल्डअप करे, क्वेश्चन को बिल्डअप करे, उसको बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जो टेबल के फॉर्म में हो उसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। आइए एक और एग्जांपल से हम समझाते हैं होता क्या है। क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा एक बी सेट है, एक्स कोई प्रॉपर्टीज है, एक्स कोई प्रॉपर्टीज है और एक्स कह देंगे एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब जा देखिए, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो यह मेरा आपका जो दिख रहा है, जैसे एक्स की अगर देखिए एक प्रॉपर्टीज आपको जहाँ दिख जाए, प्रॉपर्टीज़ का कुछ यानी कुछ क्वेश्चंस हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, बिल्डर फॉर्म। यह आपका कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म। अब इसका जवाब देना है रोस्टर फॉर्म में। तो बताएं आप लोग कि पहले तो विदिन हमेशा या बिल्डर फॉर्म हो या आपका रोस्टर फॉर्म हो, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे ही लगाएंगे। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना हुआ, प्लस माइनस का 4 हुआ, प्लस माइनस का 4, तो इसका आंसर जो होगा माइनस का 4 और प्लस का 4 हो गया। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ। अभी मैंने बताया किसी भी फॉर्म को पहले कर्ली ब्रेसेस, किसी भी एलिमेंट जो आ रहा है सेट के अंदर, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको कर्ली ब्रेसेस से क्या कर दे, पैक कर दे, और जितना भी उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है उसे कॉमास से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, यही आपका बिल्डर फॉर्म था, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। जो टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म, जो टेबल की तरह एक सजा दे, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। जो क्वेश्चन को बिल्डअप करे उसे क्या बोलेंगे, बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, एक यहाँ एक और बातें हैं कि रोस्टर फॉर्म के अंदर, चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, कॉन्सेप्ट
कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे देखिए x इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप लोग। फर्स्ट प्राइम नंबर तो हम बोलेंगे 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13 यह मेरा प्राइम नंबर हुआ। अब इस कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इस सेट से वह एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं है। बिलोंग्स का मतलब यह सेट के अंदर वह एलिमेंट है कि नहीं है। यहाँ अगर हम पूछें कि 6 क्या इस सेट से, ए सेट से बिलोंग्स कर रहा है, तो 6 इसमें तो नहीं है, तो बिलोंग्स टू को काट देंगे, कहेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहीं पे आपको कहें 5 बिलोंग्स टू ए, यह सेट यानी 5 जो है इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है, तो कर रहा है यानी जो सेट के अंदर एलिमेंट होता है उसे बिलोंग्स टू, और जो नहीं होता है उसे डज नॉट बिलोंग्स टू के नाम से जानेंगे, ठीक है। यह आपका बिलोंग्स टू का कुछ कंसेप्ट था। कुछ और बातें हैं कि हम टेबुलर, जैसे यह आपका टेबुलर फॉर्म है, तो इन टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी आपका देखिए इन टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट जो होना चाहिए, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट, यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू को साइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट जो होना चाहिए वह रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं यहाँ मेरा एक कोई सेट है, ए बराबर एक्स कोई प्रॉपर्टीज है, सही से सेट का सिंबल थोड़ा बनाने में परेशानी है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक्स कोई प्रॉपर्टीज है, एक्स इज अ लेटर ऑफ स्कूल, एस इज ए लेटर ऑफ स्कूल। तो आपका आंसर जो होगा, एक्स को एक लेटर, स्कूल का लेटर है, तो कितने बच्चे इतने क्या करेंगे कि जो लेटर है वो लिख देंगे SCHOOL। लेकिन क्या होता है कि टेबुलर फॉर्म, यह आपका कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। यह होता है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्कूल है, तो यहाँ SCHOO है। अगर इस तरह लिख देते हैं तो आपका यह रोस्टर फॉर्म में जो आंसर दे रहे हैं गलत होगा। यानी इसको हम लिखेंगे A बराबर SCH, O को रिपीट नहीं करना, OL। आपका सही जवाब यह है SCHOL। यह आपका सही जवाब है क्या, स्कूल लेटर का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई सेट है, B कोई सेट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है X इज अ लेटर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, P है, लिखेंगे, कॉमा से तो सेपरेट करना है, R है, I है, N है, C है, I फिर से आ रहा है, जबकि I लिखा गया है तो I को हटाएंगे, P को लिख दिया है, P को हटाएंगे, A नहीं लिखा है, A लिखेंगे, L नहीं लिखा है, L लिख देंगे। यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर ये कहने मतलब है जो आपका लेटर है, एलिमेंट्स है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं
मैथमेटिक्स सेट को, किस सेट को किस से डिनोट करेंगे। ओके, आइए इसके बाद बात करते हैं। तो आइए देखिए, हम नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे n से, और रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे q से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर को करेंगे q प्लस से, इरेशनल नंबर को करेंगे t से, और पॉजिटिव इरेशनल नंबर को करेंगे t से, t प्लस से, रियल नंबर को करते हैं r से, और पॉजिटिव रियल नंबर को करेंगे r प्लस से। ठीक है, होल नंबर को करेंगे w से, और इंटीजर नंबर को करेंगे z प्लस से, और कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे हम c से। यह आपका मैथमेटिक्स का कुछ सेट रहा। आपके यहाँ मेरा जो लेक्चर है या इंट्रोडक्शन है वह एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो अभी जितना मैंने आपको बताया वह एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से हेल्पफुल है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के पूरे एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।